जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम राम। भी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और घर परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि ये बाजारवाद हमें किस तरह से नंगा कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक स्त्री व पुरुष के जीवन में इतना विश्वास अवश्य होना चाहिए जो आप कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे, संदेश अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना। दोस्तों, एक दाम्पत्य थे, यानी कि पति पत्नी। वो नौका विहार कर रहे थे। नाव में वो एक नदी पार कर रहे थे। नदी काफ़ी विशाल थी। जैसे ही वो बीच मझधार में पहुंचते हैं तो भयंकर तूफान आ जाता है और तूफान इतना भयानक होता है कि पत्नी को लगने लगता है कि अब यह हमारा अंतिम क्षण हो सकता है। वह डरने लगती है, चिल्लाने लगती है, मदद के लिए पुकारने लगती है, लेकिन वह देखती है कि अपने पति को चुपचाप शांति से बैठा हुआ है। उसे बड़ा अचरज हुआ। वह फिर चिल्लाती है, फिर पुकारती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला था। उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा था, इतना भयानक तूफान था और नाव छोटी थी कि अब हमारा यह क्षण अंतिम हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह अपने पति को देखती है तो वह एकदम शांत बैठा था। उससे रहा नहीं गया। उसने तेजी से चीख कर कहना शुरू कर दिया, क्या तुम बिल्कुल पत्थर हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है? ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हो? तुम जानते भी हो यह हमारा अंतिम क्षण हो सकता है। हमारी जीवन लीला आज समाप्त हो सकती है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है? इस पर वह कोई जवाब नहीं देता है और बड़े शांत चित्त मन से फिर बैठा रहता है। इस पर फिर पुनः उसकी पत्नी पूछती है। तो इस बार वह क्या करता है कि अपनी मयान से अचानक से तलवार निकाल लेता है। अब वह पत्नी सोचती है कि हाय, अब ये क्या होने वाला है। वह मयान से तलवार निकाल करके बहुत तेजी से अपनी पत्नी की गर्दन तक लाता है और रुक जाता है। अब वह पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? पत्नी कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह तलवार मेरे पति के हाथ में है और मुझे अपने पति पर पूर्ण विश्वास है। वह आदमी कहता है कि ठीक वैसे ही मुझे अपने उस परम पिता परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है जिसने जीवन दिया है। वह हमेशा हमारे साथ अच्छा ही करेगा, तो मैं चिंता क्यों करूं? मेरी चिंता वह स्वयं खुद करेगा। दोस्तों, इतना ही अपने इष्ट देव पर, अपने ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए और पति और पत्नी के बीच में भी इतना ही प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए। तभी दाम्पत्य जीवन सफल हो सकता है। अब बात करते हैं बाजारवाद की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल बाजारवाद इतना हावी हो चुका है, मन मस्तिष्क पर इतना घर कर चुका है कि हम ये भूलते जा रहे हैं कि हमें वह कितना निठल्ला बना रहा है। हमको लगता है कि बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें ज़रूरत है, वह हमको उपलब्ध करा रहा है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जिस प्रकार से आप इन केलों को देख रहे हैं, ये केले छिलके रहित हैं, इन पर छिलका नहीं है। व्यक्ति को लगता है, जब इनको खरीद कर ले जाता है, उसे लगता है कि हाँ, बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। कंपनियां हमारी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्ट उपलब्ध करा रही हैं। लेकिन वास्तविकता इससे उलट है। प्राकृतिक छिलके को उतारने की बजाय अब आपको प्लास्टिक के कवर को उतारना होगा। उतारना तो पड़ेगा ही, और उस पर भी केमिकल लगा हुआ होगा। बिना केमिकल के यह रुकेगा नहीं, वरना छिलका उतारने के बाद में केला काला पड़ जाता है। यह तो मात्र एक छोटा सा उदाहरण है। न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं बाजार में, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ठीक वैसी ही स्थिति हमारी डॉक्टरों ने कर रखी है। छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने यही हाल कर रखा है। वे पहले समस्याएं पैदा करती हैं, फिर उसका समाधान हमारे सामने परोसती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस विषय पर? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, बाजारवाद जरूरी है, ठीक है, लेकिन एक सीमा तक ही होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप संभव हो सके, जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो प्राकृतिक उत्पाद बेचते हैं, उनके पास जाकर के कुछ ना कुछ जरूर खरीदें। इससे उनके घर में भी चूल्हा जलेगा और आपको भी बड़े एक सुख की अनुभूति होगी। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।